Good morning, students. I am your English teacher. I hope you all will be fine. आज हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है माय फ्रेंड रामू, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इस चैप्टर में राइटर रस्किन बॉन्ड अपने दोस्त के बारे में बताता है। राइटर को पॉन्ड मतलब तालाब वाले जगह बहुत ही अच्छा लगता है। वह पॉन्ड पर घूमने हमेशा जाता था। वह वहाँ तालाब के पानी से वाटर लिलीज को तोड़ता है। उसे तालाब बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन जब वह पॉन्ड के पास पहुँचता है तो वहाँ उसे बहुत सारी बफेलोज देखने को मिलती है। एक दिन जब वह पॉन्ड के पास पहुंचता है तो वहां उसे बहुत सारी बफेलोज देखने को मिलती है। बफेलो मीन्स भैंस बहुत सारी देखने को मिलती है जो पॉन्ड के पानी में है। उसी के बीच में एक लड़का भी है जो पॉन्ड में स्विमिंग कर रहा है। वह लड़का किनारे पर आने के बदले वहीं बफेलो के पीठ पर चढ़कर ही गाना गा रहा है। जब वह लड़का राइटर रस्किन बॉन्ड को देखता है तो वह मुस्कुराते हुए अपना चमकता हुआ दांत राइटर को दिखाता है। वह राइटर को स्विमिंग करने के लिए कहता है। इस पर राइटर कहता है कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। वह लड़का राइटर को स्विमिंग सिखाने का वादा करता है। वह लड़का कौन है? उस लड़के का नाम है रामू। रामू राइटर को समर के आफ्टरनून में मतलब गर्मी के दिनों में दोपहर में स्विमिंग सिखाता है। इससे जल्दी ही राइटर स्विमिंग सीख जाता है। वह पॉन्ड को क्रॉस करके बफेलो पर बैठने योग्य हो जाता है। वह स्विमिंग इतना सीख लेता है कि वह पॉन्ड को क्रॉस कर सकता है और क्रॉस करके फिर भैंस पर बफेलो के पीठ पर वो बैठ सकता है। रामू किसान परिवार से बिलोंग करता है। वह अभी तक स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका है क्योंकि वह अभी तक स्कूलिंग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका है, लेकिन वह अच्छा लोकगीत गाता है। वह पक्षियों जानवरों से भी अच्छे से बात करता है, उनकी बातों को समझता है। राइटर को भी बफेलो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वे दोनों बफेलोज रेस करते हैं। वे दोनों डिफरेंट डिफरेंट बफेलो के पीठ पर बैठकर रेस करते हैं। रामू पशु पक्षियों के बारे में भी बताता है। रामू क्रेन के बारे में राइटर को बताता है कि क्रेन अपने साथी से कितना प्यार करता है। अगर किसी एक को कुछ हो जाए तो दूसरा भी अपना प्राण उसके वियोग में दे देता है। और रामू नीलकंठ के बारे में भी बताता है कि वह लॉर्ड शिवा भगवान शिव के समान हैं। वह स्क्वायरल्स के बारे में बताता है कि लॉर्ड कृष्णा को स्क्वायरल्स बहुत पसंद है। स्क्वायरल्स के पीठ के ऊपर जो 4 डार्क लाइन्स होते हैं वो लॉर्ड कृष्णा के उंगलियों के निशान हैं। राइटर को ऐसा लगता है कि रामू और उसके ग्रैंडफादर दोनों के ओपिनियन एक जैसे हैं। ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि हमें पशु पक्षियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग उनके जंगलों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रामू और राइटर ने काफ़ी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत किया। इसका मात्र गवाह बफेलो, फ्रॉग, सारस, क्रेन, पॉन्ड्स है जो उनकी दोस्ती को जानता है। फिर राइटर उनसे दूर चला गया। फिर भी रामू को उम्मीद है कि एक दिन उनका दोस्त मतलब मैं रस्किन बॉन्ड पक्षियों की तरह लौट कर आऊँगा। जिस तरह से पक्षी चले जाते हैं कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं,
ठीक उसी तरह से रामू को यकीन है कि रस्किन बॉन्ड राइटर बाहर चला गया है तो वो फिर वापस आएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ए, आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1, हु वर द टू फ्रेंड्स? वे दोनों दोस्त कौन थे? बताइए। रामू एंड राइटर, जिसको हम रस्किन बॉन्ड, जो राइटर कौन है इसके? रस्किन बॉन्ड है। रामू एंड राइटर वर टू फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वेयर डिड दे मीट एवरी डे? वे कहाँ एक दूसरे से मिलते थे? बताइए कहाँ मिलते थे? पॉन्ड पर ना, तालाब तालाब के पास मिलते थे ना वे दोनों। तो इसको आपको बना के लाना है। डू यू थिंक द स्पीकर ऑल्सो केम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली? डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि स्पीकर जो है वो भी किसान फैमिली से है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर बताना है कि क्यों। स्पीकर किसान फैमिली से है? नहीं ना, स्पीकर किसान फैमिली से नहीं है, क्योंकि स्पीकर को बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में पता नहीं है। फोर्थ, हाउ डिड द टू फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम टुगेदर? कैसे वे अपना समय व्यतीत करते थे? बताइए कैसे वे अपना समय बिताते थे दोनों? रामू और राइटर क्या करते थे? एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताए हैं ना। वे पॉन्ड के किनारे मिलते थे, वे नदी में तैरते थे, सॉरी पॉन्ड में तैरते थे, वे बफेलो के पीठ पर बैठते थे। रामू बहुत सारी स्टोरी सुनाता था राइटर को। अब आ जाइए बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक, द स्पीकर यूज टू गो टू द पॉन्ड। स्पीकर जो है पॉन्ड के पास जाता था, तो कैसे जाता था? मतलब आसानी से जाता था या कठिनाई से जाता था? तो फ्रिक्वेंटली, बहुत ही आसान तरीके से जाता था ना, तो फ्रिक्वेंटली। द स्पीकर न्यू, द स्पीकर फिल इन द ब्लैंक्स, स्विमिंग। स्पीकर स्विमिंग, क्या स्विमिंग वो जानता था? नहीं ना। न्यू, न्यू मतलब जानना, तो जानता नहीं था वो, तो क्या था? हैड टू लर्न, वह सीखा था स्विमिंग ना। द स्पीकर हैड टू लर्न स्विमिंग। नेक्स्ट, रामू वाज, रामू वाज फिल द ब्लैंक्स, ओल्डर देन, यंगर देन, ऑफ द सेम एज एज द स्पीकर। रामू किसके एज के बराबर था? स्पीकर की उम्र के ही बराबर था, तभी तो वो लड़का था। अगर उससे छोटा होता तो बच्चा होता, उससे बड़ा होता तो वो ओल्डर होता। 3 के बाद 4, द स्पीकर मेट रामू इन द, स्पीकर जो है रामू से कब मिला था? विंटर में या समर में? समर में। नंबर 5, रामू, रामू फिल द ब्लैंक्स, फोकलोर। फोकलोर मीन्स लोकगीत। लोकगीत क्या रामू क्या था? जानता था ना लोकगीत। तो रामू न्यू फोकलोर। 6, रामू यूज टू कम टू द पॉन्ड एवरी डे आफ्टर बिफोर ही मेट द स्पीकर। रामू पॉन्ड रोज एवरी डे पॉन्ड पे वो आता था, ही मेट द स्पीकर। तो पॉन्ड पर आकर, यहाँ पे रामू यूज टू कम टू द पॉन्ड एवरी डे बिफोर ही मेट द स्पीकर, वो आकर के वहाँ मिलता था। नेक्स्ट सी, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस लाइन को पढ़ना है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी रेस्पेक्ट देम। यह बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है कि हम लोग उनको रेस्पेक्ट करें। तो बताइए, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम? किसने कहा, किससे कहा? मालूम है ये किसने कहा? ग्रैंडफादर ने कहा। किससे कहा? रस्किन बॉन्ड से, राइटर से कहा। व्हाट इज रेफर्ड टू एज देम? यहाँ पे देम किसके लिए रेफर किया गया है? देम मीन्स बर्ड्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, दोनों जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। हाउ कैन वी शो रेस्पेक्ट टू देम? कैसे हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, करेंगे, कर सकते हैं? तो हमें उनके अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। सेकंड, सी का 1 हो गया, सी का 2। एंड वेन, और जब, फाइनली आई वेंट अवे, मैं दूर चला गया, बोथ दे एंड
रामू मस्ट हैव एज्यूम डैट आई वुड रिटर्न लाइक द बर्ड्स। इसमें बताना है कि जब मैं चला गया, मैं मतलब रस्किन बॉन्ड जब चला गया तो रामू रामू ये एज्यूम कर लिया, मान लिया था कि मैं एक दिन रिटर्न वापस पक्षियों की तरह आऊँगा। हु वेंट अवे, कौन चला गया? तो राइटर। डिड रामू बिलीव डैट हिज फ्रेंड वुड रिटर्न, हाँ रामू को विश्वास था कि उसका दोस्त आएगा। यस। एक्सप्लेन व्हाट इज मींट बाय रिटर्न लाइक द बर्ड्स, एक्सप्लेन करना है कि रिटर्न लाइक द बर्ड्स मीन्स क्या होता है। इसका रिटर्न लाइक द बर्ड मीन्स होता है कि पक्षी जो होते हैं कुछ समय के लिए वो अपने जहाँ पे उनका प्रॉपर जगह होता है वहाँ से वो कहीं और चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि वो फिर वापस कुछ समय बाद फिर वो वापस अपने जगह पे चले आते हैं। चलिए नंबर थर्ड। आई वुड ऑफन इमर्ज फ्रॉम द पॉन्ड इन शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी, देन स्लिप इन टू द हाउस थ्रो द बाथरूम, बाथिंग अंडर द टैप बिफोर गेटिंग इन टू माई क्लॉथ्स। आई वुड ऑफन इमर्ज फ्रॉम द पॉन्ड्स, मैं प्रायः, इट मीन्स कपड़े पहनने से पहले राइटर अपने घर के बाथरूम के नल के नीचे स्नान करके तब कीचड़ वाले रूप को धो लेता था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू यू थिंक शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी मीन्स, शेड्स और शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी का मतलब क्या है? आई थिंक इसका मतलब होता है मडी, कीचड़। बी, वाई डिड द स्पीकर इंटर द हाउस इन शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी आफ्टर प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, क्यों स्पीकर जो है अपने घर में एंट्री करता है अपने दोस्त के साथ खेलने के बाद, क्यों जो है घर में एंटर करता है शेड्स ऑफ ग्रीन एंड खाकी के रूप में? स्पीकर, क्योंकि स्पीकर जो है वो मडी वाटर में खेलता है और उसके कपड़े क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, वो उसके शरीर पूरे गंदे हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा करता है। सी, डू यू थिंक द स्पीकर वांटेड दिस फ्रेंडशिप टू रिमेन अ सीक्रेट, क्या आप सोच सकते हैं कि स्पीकर जो है इस फ्रेंडशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं? विच लाइन फ्रॉम द पैसेज टेल्स यू दिस, किस लाइन में आपको बताया गया है? यस, द स्पीकर वांटेड दिस फ्रेंडशिप टू रिमेन अ सीक्रेट ऑन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। चलिए लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ये है, देखिए, रामू एंड आई स्पेंड मेनी अ लॉन्ग समर आफ्टरनून एट द पॉन्ड, ओनली द बफेलोज एंड, यहाँ ओनली जो है मात्र बफेलो और फ्रॉग एंड सारस क्रेन्स, यही सिर्फ जानते हैं इसकी दोस्ती को, तो ये सीक्रेट दोस्ती है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डी, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। दिस स्पीकर सेज दैट रामू हैड एज येट रिसीव्ड नो स्कूलिंग बट ही वाज वेल वर्स्ड इन फोकलोर एंड न्यू a great deal about birds and animals. Do you think this sentence shows that the author believed that, मतलब बताना ये है इसमें कि रामू को अभी भी स्कूलिंग शिक्षा नहीं मिली है फिर भी वो फोकलोर अच्छा गाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो लाइन दी है उसको आपको बताना है कि क्या इसमें सही है। ओनली दोज हु गो टू स्कूल आर बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग्स, मात्र वही लोग अच्छा सूचना रख सकते हैं जो स्कूल में जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। Only those who go to school are not the only ones who know a lot of things. Only those, मात्र वैसे लोग जो स्कूल जाते हैं, ones who know a lot of things. Okay, next. इसमें पहला वाला गलत, दूसरा सही रहेगा। रामू came from a family of farmer and has yet received no schooling. Does this mean that रामू माइट गो टू स्कूल इन द फ्यूचर, रामू फ्यूचर में स्कूल जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। रामू विल नेवर गेट अ चांस टू गो टू स्कूल, रामू कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है, ऐसा गलत बात है। नेक्स्ट थर्ड, ई नंबर, थिंक एंड आंसर। वाई डू यू थिंक द स्पीकर एंड रामू लाइक ईच अदर्स कंपनी, क्यों रामू और स्पीकर को जो है एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती थी, उसके बारे में लिखना है। डू यू एग्री विथ ग्रैंडफादर्स वर्ड्स about the condition of birds and animals in today's world, give reason for your answer।
आप बताइए कि ग्रैंडफादर से आप सहमत हैं जो उन्होंने इस कंडीशन अभी कंडीशन जो बताया है पक्षियों और जानवरों के बारे में, तो उसमें एक रीजन बताना है आपको। ओके।